Hello guys, myself दर्शिल पटेल फ्रॉम ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल रहने वाला है कि आफ्टर MBBS क्या क्या ऑप्शन है स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है पीजी के लिए, कौन सी कंट्री में पीजी करने के लिए एलिजिबल होता है, उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कोई स्टूडेंट ने MBBS इंडिया से किया, अब्रॉड से किया, अब्रॉड से कोई भी कंट्री है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, यूक्रेन है, कोई भी कंट्री ले लो। इसके बाद स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं पीजी के लिए अप्लाई करने के लिए, और इसका जो लाइफ में क्या क्या चांसेस होते हैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने का कौन सी कंट्री में। आज हम वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहे टिल द एंड। एंड अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और जो बेल आइकन प्रेस कर दो तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ मेरी चैनल पे। गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे USMLE की। वो क्या होता है कि USMLE एक एग्ज़ाम होती है जो आफ्टर MBBS अगर कोई स्टूडेंट US में सेटल होना चाहता है, US का मेडिकल लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको USMLE की एग्ज़ाम पास करनी होती है। USMLE की एग्ज़ाम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। USMLE पार्ट 1, USMLE पार्ट 2 एंड USMLE पार्ट 3। स्टूडेंट को USMLE के तीनों स्टेप क्लियर करने होते हैं, दैन वो यहाँ पे US में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है। अब हमने बात करी USMLE स्टेप 1 की, तो वो एक MCQS ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होती है। आपको सेंटर वर्ल्ड में कोई भी जगह पे मिल सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। वो आफ्टर MBBS के सेकंड ईयर बाद आप एलिजिबल हो स्टेप 1 के लिए। देन आता है स्टेप 2 क्लिनिकल नॉलेज। वो भी एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होती है, आपको सेंटर हर जगह मिल जाता है। एंड ये 2 स्टेप क्लियर करने के बाद आपको 1 ईयर ऑफ रेसिडेंसी मिलती है USA में। दैन 1 साल बाद आप थर्ड स्टेप के लिए एलिजिबल होते हो। इसमें आपको क्लिनिकल स्किल्स के रिलेटेड आपके सब क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको पेशेंट को डायग्नोज एंड इसको एग्जामिनेशन करना होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 स्टेप सक्सेसफुली आप USA में एलिजिबल हो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है यूनाइटेड किंगडम UK। वहाँ भी मोस्टली स्टूडेंट्स जाने की उम्मीद रखते हैं कि हाँ हमें भी MBBS करके वहाँ पे PG करना है या एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए PLAB की एग्ज़ाम होती है। PLAB की एग्ज़ाम टोटल 2 स्टेप में डिवाइडेड है, PLAB स्टेप 1 एंड PLAB स्टेप 2। अगर मैं UK PLAB स्टेप 1 की बात करूँ तो वो एक ऑनलाइन MCQS बेस्ड एग्ज़ाम होती है। आपको सेंटर वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर मिल जाता है। एंड आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ UK PLAB स्टेप 1 आपको स्टेप 2 के लिए एलिजिबल हो। एंड UK PLAB स्टेप 2 के लिए आपको UK जाना रहता है। इसका एग्ज़ाम का सेंटर होता है मैनचेस्टर में। इसमें आपको पेशेंट को एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस करना होता है। आप UK में प्रैक्टिस के लिए एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एंड PG करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है जर्मनी भी कई स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं एंड सेटल होना चाहते हैं। वो भी एक मोस्ट पॉपुलर कंट्री है अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। इसका पहला रीज़न है कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है PG के लिए। तो हम बात करेंगे इसी की भी कि क्या स्टेप है उसके लिए भी। तो अगर आपको PG जर्मनी करना है तो आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS आपको वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के लैंग्वेज कोर्स में एनरोल होना पड़ता है। इसके भी स्टेप होते हैं। फर्स्ट आपको A1 एंड A2 लैंग्वेज का कोर्स में एनरोल होना होता है। देन आप C2 लेवल के लैंग्वेज कोर्स में आपको एनरोल होना होता है। एंड ये 3 लैंग्वेज के लेवल आप सक्सेसफुली पास करके आपको एक ऑब्जर्व सीट मिलती है 1 to 6 मंथ की। एंड वो ऑब्जर्व सीट के थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेसिडेंसी ले सकते हो अप्रूवल सिस्टम के थ्रू। देन आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो PG इन जर्मनी के लिए। और नंबर 4 पे है इंडिया। आफ्टर MBBS
अब्रॉड करने से बाद आप जो इंडियन स्टूडेंट हैं मोस्टली इंडिया ही जाते हैं अपनी पीजी की स्टडी करने के लिए एंड अपनी मेडिकल की लाइफ कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी तो उनके लिए MCI की एग्ज़ाम चल रही है, लेकिन वो चेंज होने वाली है, ऐसे न्यूज़ है, और नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 में कन्वर्ट होने वाली है। अगर नेक्स्ट 1 की बात करूँ तो नेक्स्ट 1 की एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है अब मेडिकल लाइसेंस लेने के लिए। एंड नेक्स्ट 1 की एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर है और आपका मेरिट में नंबर आता है तो वहाँ से ही आपको पीजी की सीट अलॉटमेंट हो जाती है एज़ पर योर कोर्स। एंड देन आपको नेक्स्ट 2 को क्वालिफाई करना होता है आपकी पीजी की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई स्टूडेंट अगर इंडिया से MBBS करता है या अब्रॉड से MBBS करता है तो नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 अभी चल रही है MCI, वो फ्यूचर में हो जाएगी नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। वो इंडियन स्टूडेंट से जो स्टूडेंट ने MBBS का वो इंडिया से जिस स्टूडेंट ने MBBS कराए और जो स्टूडेंट ने अब्रॉड से MBBS कराए दोनों के लिए मैंडेटरी है ये एग्ज़ाम क्लियर करना। इसके अलावा आप MBBS अब्रॉड से और MBBS इंडिया से करके आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में भी सेटल हो सकते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहाँ पे AMC की एग्ज़ाम होती है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिलिंग। एंड देन न्यूजीलैंड की बात करूं तो NZREX की एग्ज़ाम आपको पास करनी होती है। देन आप वहाँ पे अपना फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते हो एज अ डॉक्टर। ये तो हो गई टॉप कंट्रीज़ की बात। इसके अलावा आप अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS इन अब्रॉड एंड इंडिया। इसके अलावा आप पोर्टुगल में भी आप अपनी फ्यूचर बना सकते हो। आप दुबई जैसी कंट्री में भी आपका फ्यूचर बना सकते हो। हर एक कंट्री में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक कंट्री की लाइसेंस एग्ज़ाम होती है वो आपको क्लियर करनी होती है। इसके बाद आप वहाँ अपना फ्यूचर एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कंटिन्यू कर सकते हो। गाइस, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप कोई भी कंट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो आफ्टर MBBS अब्रॉड एंड इंडिया एंड PG करना चाहते हो कोई भी कंट्री में, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो आपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपनी MBBS की स्टडी की है वो कॉलेज को या वो इंस्टीट्यूट को या वो यूनिवर्सिटी को आप जो कंट्री में जा रहे हो वो कंट्री की जो मेडिकल काउंसिलिंग है इसने अप्रूव किया है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आप वहाँ अलाउ नहीं है कोई भी कंट्री में मेडिकल एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका फ्यूचर कंटिन्यू करने के लिए। तो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो कंट्री ने आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को अप्रूव किया है या नहीं। जनरली स्टूडेंट क्या कंसल्टेंट्स स्टूडेंट को उनके फ़ायदे के लिए बोल देते हैं कि हाँ वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है वो पर्टिकुलर काउंसलिंग से, लेकिन कई बार तो एजेंट को भी नहीं पता होता, कंसल्टेंट्स को भी नहीं पता होता, तो उनके फ़ायदे के लिए वो बोल देते हैं स्टूडेंट को कि हाँ वो अप्रूव्ड है। सेकेंडरी चीज़ कि स्टूडेंट अगर आप भी अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए और वीज़ा प्रोसेस के लिए कंसल्टेंट्स फाइंड कर रहे हो एंड अभी भी आप कंफ्यूज हो एंड आप अपनी वीज़ा की प्रोसेस, अपनी एडमिशन की प्रोसेस अब्रॉड में एंड इंडिया में करवाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना जो गाइडेंस है वो ले सकते हो एंड आप अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करा सकते हो मेरे थ्रू। Guys, do not forget to do comment that in which country you would like to settle and in which country you would like to continue your medical future. Guys, catch you soon in my next video. Until next video, bye bye, take care, stay healthy, stay safe.